हम आपको स्मार्ट बिग आइडियाज चैनल में होली का त्यौहार के बारे में बताते हैं। मैं राकेश त्रिपाठी। होली भारत का एक प्रमुख और हर्षोल्लास से मनाया जाने वाला त्यौहार है। यह रंगों, प्रेम, भक्ति और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। इस पर्व का सबसे अधिक उत्साह उत्तर भारत, विशेषकर ब्रज, मथुरा, वृंदावन में देखने को मिलता है। होली न केवल रंगों का त्यौहार है, बल्कि यह समाज में प्रेम, एकता और भाईचारे का संदेश भी देता है। इसे कई धार्मिक और सांस्कृतिक कथाओं से जोड़ा जाता है, जिसमें प्रमुख है भक्त प्रहलाद और होलिका। होली फागुन मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है, जो आमतौर पर फरवरी या मार्च में पड़ती है। यह बसंत ऋतु के आगमन का संकेत देती है और प्रकृति के रंग बिरंगे सौंदर्य को दर्शाती है। होली के ठीक एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है, जिसे छोटी होली भी कहा जाता है। अगले दिन धुलेंडी या रंग वाली होली खेली जाती है। ब्रज क्षेत्र, मथुरा, वृंदावन, बरसाना, नंदगांव में होली का विशेष महत्व है। यह केवल रंगों का त्यौहार नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण और राधा के दिव्य प्रेम का प्रतीक भी है। बरसाना और नंदगांव की लठमार होली बहुत प्रसिद्ध है। इसे खेलने की परंपरा श्री कृष्ण और राधा रानी की प्रेम लीलाओं से जुड़ी हुई है। मान्यता है कि श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ नंदगांव में बरसाना आते थे और राधा तथा उनकी सखियों से होली खेलते थे। राधा और उनकी सखियां श्री कृष्ण और उनकी सखाओं को लाठियों से मारती, लेकिन इसे लठमार होली इसे कहा जाता है। इसीलिए पुरुषों के पास बचने के लिए ढाल होती है और वे राधा की सखियों से बचने का प्रयास करते हैं। ये होली प्रेम और आनंद से भरी होती है। वृंदावन में फूलों की होली बहुत प्रसिद्ध है, जिसे विशेष रूप से बांके बिहारी मंदिर में मनाया जाता है। इसमें अबीर गुलाल के स्थान पर फूलों से होली खेली जाती है। मंदिर में भगवान की रंगों और फूलों से सजाया जाता है और भक्तों के साथ फूलों की वर्षा की जाती है। यह होली कुछ ही मिनटों की होती है, लेकिन इसे देखने के लिए हजारों श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। गुलाल की होली द्वारकाधीश मंदिर में होती है, जो मथुरा में है। रंग भरनी एकादशी को मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में होली का भव्य आयोजन होता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को गुलाल अर्पित किया जाता है और सभी भक्त एक दूसरे पर गुलाल उड़ाकर आनंद मनाते हैं। इसे होली के शुभारंभ का संकेत माना जाता है। गोकुल और नंदगांव में छड़ी मार होली होती है। गोकुल और नंदगांव से गैर और छड़ी मार होली खेली जाती है। इसमें गोपियाँ एक दूसरे पर रंग डालते हैं और नृत्य गान करते हैं। इस दौरान विशेष प्रकार की छड़ी का उपयोग किया जाता है, जिससे हल्के वार किए जाते हैं। खेल के रूप में माने जाता है। मतलब कानपुर, उत्तर प्रदेश में होली का उत्सव विशेष रूप से 7 दिनों तक मनाया जाता है, जो इसे अन्य स्थानों से अलग बनाता है। इस परंपरा की शुरुआत 1942 में हुई थी, जब ब्रिटिश शासन के दौरान होली खेलने पर प्रतिबंध लगाया गया था। इसके विरोध में स्थानीय लोगों ने आंदोलन किया, जिसके परिणाम स्वरूप क्रांतिकारियों की रिहाई हुई और खुशी में 7 दिनों तक होली मनाई गई। होली के छठे या 7वें दिन अनुराधा नक्षत्र में गंगा मेला आयोजित होता है, जो कानपुर की होली का प्रमुख आकर्षण केंद्र है। कानपुर में होली का उत्सव 7 दिनों तक चलता है, जिसमें गंगा मेला विशेष आकर्षण का केंद्र है, जो शहर की सांस्कृतिक विरासत और इतिहास को जीवंत रखता है। होली मनाने के पीछे कई पौराणिक कथाएं हैं और ऐतिहासिक संदर्भ जुड़े हुए हैं। मुख्य रूप से यह त्यौहार बुराई पर अच्छाई की विजय, प्रेम, उल्लास और सामाजिक समरसता को दर्शाता है। प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक अहंकारी और दंभी असुर राजा था। उसने कठोर तपस्या करने के भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था कि उसे न कोई मनुष्य मार सकता है, न कोई पशु, न दिन में न रात में, न घर में अंदर न बाहर, न किसी अस्त्र से न किसी शस्त्र से। इस वरदान के कारण वह अत्यंत शक्तिशाली हो गया और स्वयं को भगवान मानने लगा। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। उसने
अपने पिता की अधर और अहंकार से भरी बातों को मानने से इनकार कर दिया और हमेशा श्री हरि का स्मरण करता था। यह देखकर हिरण्यकश्यप को बहुत क्रोध आया और उसने प्रहलाद को मारने के कई प्रयास किए, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से वह हर बार बच जाता। हिरण्यकश्यप की बहन एक थी होलिका। उसको ये वरदान प्राप्त था कि आग उसे जला नहीं सकती। हिरण्यकश्यप ने योजना बनाई कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठेगी, जिससे प्रहलाद जलकर भस्म हो जाएगा। लेकिन ईश्वर की लीला ऐसी हुई कि होलिका स्वयं जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद सुरक्षित बच गया। इस घटना की याद में होलिका दहन किया जाता है, जो यह संदेश देता है कि अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है, जबकि भक्ति और सत्य की हमेशा विजय होती है। फागुन पूर्णिमा की रात को लकड़ियों, उपलों और सूखी टहनियों को ढेर जलाकर होलिका दहन किया जाता है। लोग अग्नि की परिक्रमा करके अपनी बुरी आदतों और नकारात्मकता को समाप्त करने का संकल्प लेते हैं। दूसरे दिन रंगों से होली खेली जाती है। गुलाल, अबीर और प्राकृतिक रंगों से लोग एक दूसरे को रंगते हैं। विशेष रूप से ब्रज में इसकी रंगीन छटा अद्वितीय होती है। श्री कृष्ण और राधा के प्रेम से जुड़ी यह होली हमें सिखाती है कि जीवन में प्रेम, आनंद और भक्ति ही सबसे महत्वपूर्ण है। इस पावन अवसर पर सभी मतभेदों को भुलाकर प्रेम और सौहार्द के रंगों में रंग जाना ही सच्ची होली है। बोलो होलिका मैया की जय।